हम जुल्हज्जा के इस आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं, जहां हर गुजरता हुआ लम्हा किसी कीमती हीरे से कम नहीं है। ईद उल अधा में अब सिर्फ कुछ दिन बाकी रह गए हैं और फिजाओं में उस कुर्बानी की खुशबू आने लगी है जिसने कायनात की तारीख बदल दी थी। आज मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज एक ऐसे नारे से करना चाहता हूं जो 9 जुल्हज्जा की सुबह से लेकर 13 जुल्हज्जा की असर तक हर मुसलमान के घर, हर गली और हर मस्जिद के मीनार से गूंजेगा। हम सब अपनी जुबानों से एक ही पुकार बुलंद करेंगे, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हमें लगता है कि ये सिर्फ एक कानूनी फरीज़ा है, हमें लगता है कि ये सिर्फ ईद के अय्याम की एक मखसूस तस्बीह है जो नमाज के बाद पढ़ना हम पर वाजिब कर दी गई है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं कि इन कलिमात की हकीकत क्या है? क्या कभी आपने सोचा कि ये अल्फाज ज़मीन पर कैसे नाजिल हुए? ये कोई आम तस्बीह नहीं है, बल्कि ये कायनात के उस अजीम तरीन मोजज़े की रिकॉर्डिंग है जिसने अर्श इलाही के पाए हिला दिए थे। ये वो कलिमात हैं जिन्होंने उस लम्हे को रोक दिया था जब मक्का की एक बेआबो गया वादी में एक बूढ़ा बाप अपने इकलौते जवान बेटे की गर्दन पर तेज छुरी रख चुका था। जी हाँ, ये तकबीरात तशरीक दरअसल उस गुफ्तगू का हिस्सा हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के दरमियान हुई थी, जब फिज़ाओं में खून की नहीं बल्कि इश्क की खुशबू महक रही थी। जब हम अल्लाहु अकबर कहते हैं तो दरअसल हम उसी फरिश्ते की पुकार को दोहरा रहे होते हैं जो जन्नत से मेंढा लेकर दौड़ रहा था कि कहीं खलीलुल्लाह छुरी न चला दें। आज की इस पुरस्रार और ईमान अफरोज निशिस्त में हम इन्हीं तकबीरात के वो 3 मख्फी और लर्जा खेज राज जानेंगे जो आम तौर पर लोगों को मालूम नहीं होते। हम जानेंगे कि ये कलिमात एक मोमिन के अंदर छुपे हुए नफ्स के बुत को कैसे रेजा रेजा कर देते हैं। और सबसे अहम बात ये कि ईद से पहले कि ये जो 3 कीमती दिन यानी 7, 8 और 9 जुल्हज्जा हमारे पास बचे हैं, इनमें अल्लाह का कुर्ब पाने का, अपनी हाजतें पूरी करवाने का और घर बैठे बातनी हज मुकम्मल करने का वो अमली रास्ता क्या है जिसे औलिया अल्लाह, मशाइख चिश्त और पीर सयाल लजपाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जिंदगियों का मामूल बनाया हुआ था। दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसी तपिश है जो आपको जला रही है, अगर आपको लगता है कि आपका नसीब बंधा हुआ है, तो यकीन जानिए कि ये 3 दिन आपकी जिंदगी का रुख मोड़ सकते हैं। आज हम इस इस्मे आज़म के बारे में भी बात करेंगे जो इन 3 रातों में तकदीर बदलने की ताकत रखता है। तो अपने दिलों को हाजिर कर लीजिए और अपनी रूह को इस पुकार के लिए तैयार कर लीजिए जो आज भी अर्श आज़म पर सुनी जा रही है। जुड़े रहिएगा इस निशिस्त के आखिर तक, क्योंकि आज जो हकीकत आपके सामने आने वाली है वो आपको ये एहसास दिलाएगी कि अल्लाह कितना बड़ा है और हमारी फिक्रें कितनी छोटी हैं। अजीज सामाईन, अब हम उस तारीख साज वाक़े की तरफ बढ़ रहे हैं जिसकी बाज़ गश्त आज 1400 साल गुजरने के बाद भी हर मुसलमान की जुबान पर मौजूद है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पिछले हिस्से में हमने ये सवाल उठाया था कि आखिर ये तकबीरात तशरीक यानी अल्लाहु अकबर के ये कलिमात ज़मीन पर कैसे नाजिल हुए, इनका पस मंज़र क्या है। दोस्तों, औलिया अल्लाह और मुफस्सिरीन किराम ने जो इसका राज बयान किया है वो सुनकर आपकी रूह वजद में आ जाएगी। जरा चश्मे तसव्वुर से उस मंजर को देखिए जो मक्का की उन बंजर पहाड़ियों के दरमियान मुकामे मिना पर बपा हुआ था। एक तरफ अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं जिनके हाथ में तेज़ छुरी है और उनके सामने उनके जिगर का टुकड़ा, उनकी दुआओं का समर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम लेटे हुए हैं। बाप ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है ताकि बेटे की मोहब्बत कहीं रब के हुक्म के सामने रुकावट न बन जाए। फिजा में एक अजीब सा सुकूत तारी है, फरिश्ते आसमानों पर थम गए हैं, कायनात की हर शय लरज रही है कि आज इश्क और इम्तिहान का वो मुकाबला होने जा रहा है जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जैसे ही छुरी को हरकत देने का इरादा किया तो उधर सिदरतुल मुंतहा के पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म जारी हुआ। अल्लाह ने फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को पुकारा और फरमाया, ए जिब्राईल, जल्दी कर, मेरा इब्राहीम इम्तिहान में पूरा उतर चुका है। जन्नत से वो मेंढा उठा और जमीन की तरफ दौड़ लगा, कहीं मेरा खलील अपने बेटे पर छुरी न चला दे। मेरे अजीज दोस्तों, अब जरा इस मंजर की तेजी को महसूस कीजिए। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो फरिश्तों में सबसे ज्यादा ताकतवर और तेज रफ्तार हैं, वो जन्नत से मेंढा लेकर जमीन की तरफ रवाना हुए। लेकिन जब वो फिजाओं में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी चलाने के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं।
हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के दिल में एक हैबत तारी हुई कि कहीं मेरे पहुंचने में देर ना हो जाए और जमीन पर खूने इंसानी न बह जाए। इसी बेताबी और इसी इस्तिराब के आलम में हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फिजाओं से वो नारा बुलंद किया जिसने कायनात की खामोशी को तोड़ दिया। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम पुकार उठे, अल्लाहु अकबर, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। जब इन कलिमात की गूंज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कानों से टकराई तो खलीलुल्लाह ने पहचान लिया कि ये तो मेरे रब के कासिद की आवाज है। उन्होंने वहीं छुरी को रोका और उनके दिल से ये सदा निकली, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और अल्लाह ही सबसे बड़ा है। और जरा इस मासूम की शान देखिए जो जिब होने के लिए लेटा हुआ था। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम, जिनके गले पर छुरी का लम्स महसूस हो रहा था, जब उन्होंने आसमान से आती हुई पुकार और अपने बाप के जवाब को सुना तो उनकी रूह पुकार उठी, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है और तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों और बहनों, ये पहला राज है। ये तकबीरात तशरीक कोई आम कलिमात नहीं है, बल्कि ये ज़मीन और आसमान के मिलने का वो लम्हा है जहां अल्लाह की कुदरत, फरिश्ते की वफादारी, बाप की तस्लीम और रज़ा और बेटे का ईसार एक जगह जमा हो गए थे। ये कलिमात इस बात का ऐलान थे कि अल्लाह की नुसरत आ चुकी है और कुर्बानी कबूल हो चुकी है। ये मेंढे के बदले जाने का वो मुकालमा है जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना पसंद फरमाया कि इसे क़यामत तक के लिए हर उम्मती की ज़ुबान पर जारी कर दिया कि ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, जब भी ज़ुल्हज्जा के ये अय्याम आएँ तो तुम इसी मुकालमे को दोहराना ताकि तुम्हें भी उसी इश्क और उसी नुसरत से हिस्सा मिल सके जो मेरे खलील और मेरे ज़बीह को मिला था। औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि जब एक मोमिन नमाज के बाद ये कलिमात पढ़ता है तो उस वक्त वही फरिश्ता यानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम अर्श पर गवाही देता है कि या अल्लाह, तेरे हबीब का ये उम्मती भी आज तेरे नाम की उसी तरह बड़ाई बयान कर रहा है जैसे तेरे खलील ने की थी। मशाइख चिश्त पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह और पीर सयाल लजपाल हज़रत शमसुद्दीन सयालगी रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ान नज़र से हमें यही पता चलता है कि ये कलिमात दरअसल फ़तह मुबीन का नारा है। आप जरा इस बारीक नुक्ते पर गौर करें। पीर सयाल लजपाल फरमाया करते थे कि मियाँ ये कलिमात सिर्फ जुबान की तस्बीह नहीं है, ये अल्लाह की कबराइये के सामने अपनी मैं को ज़िब्ह करने का नाम है। वो लम्हा जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाहु अकबर कहा, उस वक्त उन्होंने सिर्फ एक नारा नहीं लगाया था, बल्कि उन्होंने अपनी पूरी कायनात, अपने इकलौते बेटे की मोहब्बत और अपनी तमाम तर ख्वाहिशात को अल्लाह की बड़ाई पर कुर्बान कर दिया था। औलिया अल्लाह के नज़दीक तकबीरात तशरीक का असल राज यही है कि जब तुम कहो अल्लाहु अकबर तो तुम्हारे दिल में अल्लाह के सिवा कोई और बड़ा नहीं रहना चाहिए, ना तुम्हारा माल, ना तुम्हारा उहदा, ना तुम्हारी अना। दोस्तों, ये कलिमात उस वक्त नाजिल हुए जब बातिल शिकस्त खा चुका था और हक़ का बोलबाला हो रहा था। यही वजह है कि जब इंसान इन अयाम में कसरत से ये कलिमात पढ़ता है तो उसके अंदर की दुनिया में भी हक़ व बातिल का फैसला होने लगता है। उसका दिल गुनाहों की पस्ती से निकलकर अल्लाह की अज़मत की बुलंदियों की तरफ परवाज़ करने लगता है। आज सयालवी टीवी के नाजरीन को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जब आप 9 ज़ुल्हज्जा की फजर से ये कलिमात पढ़ना शुरू करें तो ये मत सोचें कि ये सिर्फ एक रस्म है, बल्कि ये सोचें कि आप उसी पुकार का हिस्सा बन रहे हैं जिसने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन से छुरी को हटा दिया था। ये वो कलिमात हैं जो नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। ये वो पुकार है जो अल्लाह की रहमत को जोश दिलाती है। अजीज सामाईन, हमने इन कलिमात के पुरअसरार नुज़ूल का किस्सा तो सुन लिया, हमने पहला राज जान लिया, लेकिन अब एक और गहरा सवाल पैदा होता है। अल्लाह ने इसमें अलहम्द का लफ्ज़ क्यों रखा? अल्लाह ने इसे ईद के अय्याम के साथ ही क्यों जोड़ा? और वो दूसरा राज क्या है जो हमारी अना और हमारे तकब्बुर के बुत को तोड़ने की ताकत रखता है? वो क्या हकीकत है कि औलियाउल्लाह इन कलिमात का विर्द करते हुए अपनी हस्ती को मिटा देते थे? और वो कौन सा बातनी हज है जो इन 3 दिनों में मुकम्मल किया जा सकता है? इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू के बिल्कुल अगले और सबसे ज्यादा इस्लाही हिस्से में हम सूरतुन नस्र और इन तकबीरात के इस दूसरे राज की तरफ बढ़ेंगे, यानी अना की कुर्बानी। हम जानेंगे कि उरूज पर पहुंचकर झुकना किसे कहते हैं, और हम इन 3 दिनों का वो रोड मैप भी पाएंगे जो आपके दिल को काबे का रास्ता दिखाएगा। तो जुड़े रहिएगा इस रूहानी सफर के साथ, क्योंकि अगला हिस्सा आपके किरदार को नबवी सांचे में ढालने के लिए काफी है। जी सियालवी साहब। आलीजा शुक्रिया।
तो भाइयों, अब एक बहुत बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मक्का के इस सहरा में, इस कुर्बानी के मैदान में इन्हीं कलिमात का इंतखाब क्यों किया? दोस्तों, औलिया अल्लाह, आरिफीन और मशाइख़ एज़ाम ने इस तकबीर यानी अल्लाहु अकबर का जो दूसरा और सबसे बड़ा राज बयान किया है, वो दरअसल अना की कुर्बानी का राज है। हम सब ये जानते हैं कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का तशरीफ़ लाए थे तो उस वक्त खाने काबा में 360 बुत रखे हुए थे, जिन्हें बाद में हमारे आका सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से तोड़कर काबा को पाक फरमाया। लेकिन अल्लाह वाले फरमाते हैं कि मिट्टी और पत्थर के इन बुतों से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक एक और बुत है जो हर इंसान अपने सीने के काबे में छुपा कर बैठा है, और इस बुत का नाम है मैं, यानी मेरी अना, ईगो। ज़रा गौर कीजिए, जब हम ज़ुबान से कहते हैं अल्लाहु अकबर, तो क्या कभी हमने सोचा है कि इस जुमले का मुतालिबा क्या है? मशाइख़ चिश्त और कादिरिया के फैज़ान नज़र से हमें ये मारिफत मिली है कि हर वो बार जब एक मोमिन इन अय्याम तशरीक़ में ये नारा बुलंद करता है तो वो दरअसल अपने नफ्स के ख़िलाफ़ एक जंग का ऐलान कर रहा होता है। हिकमत यह है कि जब आप कहते हैं अल्लाहु अकबर, तो इसका बातिनी मतलब ये होता है कि या अल्लाह, तू ही बड़ा है, तेरी ही ज़ात अजीम है, तेरे सामने मेरी अक्ल हीच है, मेरा माल कौड़ियों के बराबर है, मेरा ओहदा मिट्टी के ढेर है, और मेरी ये जो मैं है, मेरा ये जो तकब्बुर है, ये तेरे जलाल के सामने कुछ भी नहीं है। मेरे अजीज़ दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान सिर्फ इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी फेरना नहीं था, वो तो एक ज़ाहिरी इम्तिहान था। असल इम्तिहान तो ये था कि क्या इब्राहीम दिल से बेटे की वो मोहब्बत और वो अना निकाल पाते हैं जो अल्लाह के हुक्म के सामने रुकावट बन रही थी। जब उन्होंने अल्लाहु अकबर कहा तो इसका मतलब ये था कि या अल्लाह, तू मेरे बेटे से भी बड़ा है, तू मेरी ख्वाहिश से भी बड़ा है, तू मेरी हर सोच से बड़ा है। यहीं से तज़किया नफ्स यानी दिल की सफाई का वो रास्ता निकलता है जो इंसान को वली बनाता है। औलिया अल्लाह के दरबार से हमें यही सबक मिला है कि फ़कीर वो है जिसकी मैं मर चुकी हो। साहिबो, जब तक तुम्हारे अंदर ये एहसास बाकी है कि मैं भी कुछ हूँ, तब तक तुम अल्लाहु अकबर कहने का हक अदा नहीं कर रहे। आप सिखाते थे कि ये जो जुल्हज्जा के दिन हैं, ये दरअसल नफ्स की सरकशी को ज़िबा करने के दिन हैं। जिस तरह तुम छुरी पकड़कर जानवर की गर्दन पर चलाते हो, काश कि तुम उसी तरह जिक्र और तकबीर की छुरी पकड़कर अपने अंदर के उस मुतकब्बिर फ़िरौन को भी ज़िबा कर दो जो तुम्हें दूसरों से बड़ा समझने पर मजबूर करता है। दाता हुजूर और गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात का निचोड़ भी यही है कि अल्लाह की किब्रियाई का यकीन ही इंसान को कायनात के हर डर और हर लालच से आज़ाद कर देता है। जब बंदा सच्चे दिल से ये मान लेता है कि मेरा रब सबसे बड़ा है, तो फिर वो किसी अफसर के सामने नहीं झुकता, वो किसी जालिम से नहीं डरता, वो माल और दौलत की हवस में अपना ईमान नहीं बेचता, क्योंकि उसकी नज़र में अब सिर्फ अल्लाह ही अकबर यानी सबसे बड़ा रह जाता है, बाकी सब बौने नजर आने लगते हैं। दोस्तों, ज़रा इस लर्जा खेज़ हकीकत पर गौर करें। हम दिन में सैकड़ों बार नमाज में अल्लाहु अकबर कहते हैं, लेकिन नमाज से बाहर हम अपनी बात को बड़ा समझते हैं, हम अपनी राय को बड़ा समझते हैं, हम अपने ख़ानदान और बिरादरी को बड़ा समझते हैं। ये तज़ाद क्यों है? ये इसलिए है कि हमने अल्लाहु अकबर को सिर्फ एक लफ्ज़ समझ लिया है, उसे एक कैफियत नहीं बनाया। औलिया अल्लाह इन 10 दिनों में और ख़ास तौर पर इन तकबीरात के दौरान एक ख़ास मश्क यानी एक्सरसाइज करते थे। वो हर तकबीर के साथ ये तसव्वुर करते थे कि मैं अपने दिल से एक एक बुराई का बुत निकाल कर फेंक रहा हूँ। जब वो कहते अल्लाहु अकबर तो वो अपने हसद के बुत पर ज़र्ब लगाते। जब वो दोबारा कहते अल्लाहु अकबर तो वो अपनी हिर्स और लालच की गर्दन मरोड़ देते। जब वो कहते ला इलाहा इल्लल्लाह तो वो गैरुल्लाह के तमाम सहारों को अपने दिल से मिटा देते। ये है वो बातिनी हज जिसे करने के बाद इंसान के गुनाहों से बोझल दिल इतना हल्का हो जाता है जैसे वो अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। ये तकबीरात दरअसल आपकी रूह की सर्जरी के आलात हैं। ये आपके अंदर से तकब्बुर का कैंसर निकालने के लिए आई हैं। आज सियालवी टीवी के नाजरीन के लिए इस हिस्से का सबसे बड़ा पैगाम ये है, 9 ज़ुल्हज्जा की फजर से जब आप ये कलिमात बुलंद करें तो सिर्फ अपनी आवाज़ ऊंची न करें, बल्कि अपने रब की अज़मत के सामने अपना सर इतना नीचा कर दें कि आपकी अना खाक में मिल जाए। जब आप कहें वलिल्लाहिल हम्द यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं, तो इस वक्त अपने दिल से ये इकरार करें कि या अल्लाह, मेरी कोई खूबी, मेरी कोई नेकी, मेरा कोई कमाल मेरा नहीं है, ये सब तेरी अता है, तारीफ़ के लायक सिर्फ तू ही है। मेरे प्यारे भाइयों, जो शख्स इन अय्याम में अपनी अना को अल्लाह के कदमों में ज़िबाह कर देता है, अल्लाह उसे वो मकाम अता करता है कि कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में उसकी हैबत बैठ जाती है।
यही वो राज है जिसकी वजह से औलिया अल्लाह मिट्टी पर बैठकर भी बादशाहों के दिलों पर हुकूमत करते थे। अजीज सामाईन, हमने इन कलिमात के नुज़ूल का किस्सा भी सुन लिया, हमने अना की कुर्बानी का राज भी जान लिया, लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब हमें ईद से पहले के इन 3 कीमती दिनों का वो बातिनी नक्शा समझना है जो हमें घर बैठे हाजियों की सफ में खड़ा कर सकता है। वो क्या अमल है जो 7, 8 और 9 ज़ुल्हज्जा को हमें करना है? वो कौन सा इस्म आज़म है जो इन 3 रातों में अगर पढ़ लिया जाए तो वो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है? और वो यौम आरफा का क्या राज है जो पिछले 1 साल और अगले 1 साल के गुनाहों को मिटा देता है? इंशाअल्लाह अब हम सबसे ज़्यादा अमली पार्ट यानी प्रैक्टिकल हिस्से में इन 3 दिनों का मुकम्मल शेड्यूल और वो एटम बम वजीफ़ा पाएंगे जो मशाइख़ एज़ाम ने गैबी नुसरत की चाबी करार दिया है। हम वो तरीक़ा सीखेंगे जिससे अरफात के मैदान का फैज़ आपके हुजरे में पहुँचेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि या अल्लाह, मैं तो मक्का में नहीं हूँ, मैं तो अरफात के मैदान में खड़ा होकर रोना चाहता था, मैं तो मिना की खैमों वाली बस्ती में तेरे नाम की तस्बीह करना चाहता था, अब मैं घर बैठे इस फैज़ से कैसे जुड़ूं? दोस्तों, औलिया अल्लाह, मशाइख़ चिश्त और आरिफीन कामिलीन ने हम जैसे पीछे रह जाने वाले आशिकों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत रास्ता बताया है जिसे हम बातनी हज यानी इनर पिलग्रिमेज कहते हैं। वो फरमाते हैं कि अगर तुम्हारा जिस्म मक्का नहीं पहुंच सका तो अपनी रूह को तो वहां पहुंचा दो, और इसके लिए उन्होंने ईद से पहले के इन 3 दिनों यानी 7, 8 और 9 ज़ुल्हज्जा का एक ऐसा नूरानी रोड मैप दिया है कि अगर कोई इस पर चल पड़े तो अल्लाह की कसम ईद का चांद निकलने से पहले उसका दिल काबा बन जाएगा। आइए इस 3 दिन के रूहानी सफ़र का आगाज़ करते हैं। इस सफ़र का पहला दिन यानी 7 ज़ुल्हज्जा अल्लाह वालों के नज़दीक तौबा और सफाई का दिन है। मशाइख़ चिश्त ख़ास तौर पर पीर सियाल लजपाल हज़रत शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ान से हमें ये पता चलता है कि जब तक बर्तन साफ़ ना हो उसमें दूध या शहद नहीं डाला जाता। 7 ज़ुल्हज्जा का दिन आपके दिल के बर्तन को धोने का दिन है। इस दिन आपने क्या करना है? इस दिन आपका सारा फोकस इस्तिग़फ़ार पर होना चाहिए। ये वो दिन है जब आपने अपनी पिछली ज़िंदगी के तमाम गुनाहों, गफलतों और कोताहियों की एक लिस्ट अपने जहन में लानी है और अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाकर मुआफ़ी मांगनी है। पीर मेहर अली शाह साहब फरमाया करते थे कि मियाँ, अगर तुम चाहते हो कि अरफा की शाम अल्लाह तुम्हें देखे तो आज अपनी गलाजतों को आंसुओं से धो डालो। 7 ज़ुल्हज्जा को कसरत से इस्तिग़फ़ार करें ताकि आपका बातिन उस काबिल हो सके कि वो आने वाली तजल्लियात को जज्ब कर सके। ये तख्लिया का मरहला है, यानी दिल से गैरुल्लाह की मोहब्बत निकालने का दिन है। फिर इस रूहानी सफ़र का दूसरा दिन आता है यानी 8 ज़ुल्हज्जा, जिसे इस्लामी तारीख़ में यौम तरविया कहा जाता है। हाजी इस दिन मिना की तरफ कूच करते हैं। तरविया का एक मतलब है सैराब करना और दूसरा मतलब है गौर व फिक्र करना। औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि ये दिन नीयतों को खालिस करने और ज़िक्र क़ल्बी में डूबने का दिन है। 8 ज़ुल्हज्जा को आपने अपने अंदर ये तड़प पैदा करनी है कि या अल्लाह, अब मैंने अपने दिल का बर्तन तो धो लिया, अब इसमें अपनी याद की मिठास भर दे। 8 ज़ुल्हज्जा को आपने अपनी नीयत को इतना खालिस करना है कि दुनिया की कोई गर्ज बाकी न रहे। मशाइख़ सुहरवर्दिया और नक्शबंदिया इस दिन मुरीदों को ज़िक्र क़ल्बी की ख़ास ताकीद फरमाते थे। ज़िक्र क़ल्बी क्या है? ये वो कैफियत है कि आपकी ज़ुबान खामोश हो लेकिन आपके दिल की हर धड़कन से अल्लाह अल्लाह की सदा आ रही हो। 8 ज़ुल्हज्जा को आप ये तसव्वुर जमाएं कि आप मिना के खैमों में बैठे हैं और अपने रब को पुकार रहे हैं। औलिया अल्लाह फरमाते थे कि जब मुरीद अपने मुर्शिद के तसव्वुर में गुम होकर 8 ज़ुल्हज्जा गुजारता है तो उसके दिल की बंजर ज़मीन अरफात की बारिश के लिए तैयार हो जाती है। इस दिन का मकसद अपनी रूह को अल्लाह की याद से सैराब करना है ताकि प्यास बढ़े और वसल की तड़प पैदा हो। और फिर आता है इस पूरे साल का सबसे अजीम दिन यानी 9 ज़ुल्हज्जा यानी यौम आरफा। ये वो दिन है जिसके बारे में मेरे आका सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन दुआ अरफा के दिन की दुआ है। ये वो दिन है जब अल्लाह ज़मीन वालों पर फ़क्र करता है और अपनी रहमत के तमाम दरवाजे खोल देता है। दोस्तों, 9 ज़ुल्हज्जा का राज क्या है? हदीस पाक का मफ़हूम है कि जो शख्स अरफा के दिन का रोज़ा रखता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके पिछले 1 साल और आने वाले 1 साल के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। सुभान अल्लाह! ज़रा अल्लाह की इस स्कीम पर गौर करें। 1 दिन की भूख और प्यास और बदले में 2 सालों की बख्शिश की गारंटी। यानी इरफान पर फायज होते थे। अरफा का मतलब है पहचानना। ये दिन अपने रब को पहचानने का दिन है। 9 ज़ुल्हिज्जा की दोपहर से लेकर मगरिब तक का वो वक्त जब लाखों हाजी अरफात के मैदान में हाथ उठाए रो रहे होते हैं, उस वक्त कायनात में रहमत की वो लहरें दौड़ रही होती हैं कि अगर यहाँ पाकिस्तान में बैठा हुआ कोई गरीब आशिक भी अपने टूटे हुए दिल के साथ हाथ उठा दे तो अल्लाह की कसम उसे वही कुछ मिलता है जो वहाँ जबले रहमत के साए में खड़े होने वालों को मिल रहा होता है।
सूफिया यौम अरफा को ईद आरिफा कहते थे। ये वो दिन है जब अल्लाह अपने बंदों को जज बनकर नहीं बल्कि यार बनकर नवाजता है। 9 जिलहिज्जा को असर से मगरिब का वक्त किसी कीमत पर जाया ना होने दें। ये वो घड़ियां हैं जब कलम कुदरत रुक जाता है और अल्लाह फरमाता है, मांगो, जो मांगोगे मैं अता करूंगा। दोस्तों, ये है वो 3 दिन का बातनी हज। 7 तारीख को अपने दिल का मैल धो लें, 8 तारीख को अल्लाह की याद की प्यास पैदा करें और 9 तारीख को अल्लाह की रहमत की बारिश में खुद को भिगो दें। यकीन जानिए, जो शख्स इन 3 दिनों की इस तरतीब को समझ लेता है, उसे ईद के दिन वो जायजा मिलता है कि उसकी रूह निहाल हो जाती है। उसे महसूस होता है कि उसने सिर्फ जानवर ज़िबा नहीं किया, बल्कि उसने अपने रब को पा लिया है। आज सियालवी टीवी के नाजरीन के लिए ये रोड मैप एक अजीम मौका है। हम में से बहुत से लोग हज पर नहीं जा सके, लेकिन अल्लाह ने हमें ये 3 दिन देकर अरफात और मिना की खुशबू हमारी दहलीज पर भेज दी है। अजीज सामीन, हमने इन 3 दिनों की हकीकत को समझ लिया, हमने बातनी हज का नक्शा देख लिया, लेकिन अब इस वीडियो का वो आखिरी और सबसे ज्यादा एटम बम हिस्सा बाकी है, जिसे औलिया अल्लाह ने मुश्किल कुशाई की चाबी कहा है। वो कौन सा वजीफा है जो ईद से पहले की इन 3 रातों में अगर कर लिया जाए तो वो नामुमकिन हाजतों को मुमकिन बना देता है? वो क्या कलिमात हैं जिन्हें पढ़ते ही अर्श के दरवाजे खुल जाते हैं और अल्लाह की गैबी नुसरत के फरिश्ते जमीन पर उतरना शुरू हो जाते हैं? इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू के बिल्कुल आखिरी और अमली हिस्से में हम इसी इस्मे आज़म और एटम बम वजीफे की तरफ बढ़ेंगे जो पीर स्याल लजपाल और मशाइख उज़ाम ने गैबी नुसरत की चाबी करार दिया है। हम वो तरीक़ा सीखेंगे जिससे आपकी ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी रुकावट ख़त्म हो जाएगी और फिर हम वो तड़पती हुई दुआ करेंगे जो इन बाबरकत दिनों के सदक़े सीधी अल्लाह के हुजूर पेश होगी। तो जुड़े रहिएगा इस रूहानी सफ़र के बिल्कुल इख्तिताम तक, क्योंकि अब आपकी झोली में वो ख़जाना आने वाला है जो आपकी ईद की खुशियों को दोबाला कर देगा। मोहम्मद इस्माइल साहब, शुक्रिया। तो साहिबो, अब हम इस मकाम पर हैं जहां हम इन आखिरी 3 रातों का वो खुफिया अमल सीखेंगे जो आपकी ईद को हकीकी खुशियों से भर देगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 6 जुल्हज्जा तक हमने अल्लाह के नामों की बरकत समेटी, लेकिन अब 7, 8 और 9 जुल्हज्जा की वो रातें हैं जिन्हें औलियाए अल्लाह कबूलियत की महराज कहते हैं। इन 3 रातों के लिए मशाइख चिश्त और कादरिया के सीनों में एक ऐसा राज महफूज है जो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी से बंदिशों का जाला साफ करना चाहते हैं। ये अमल उन तकबीरात तशरीक़ की रूह से जुड़ा हुआ है जिनका जिक्र हमने अभी पिछले हिस्से में किया। इस अमल की तरतीब को बहुत गौर से नोट फरमा लीजिए। आपने इन तीनों रातों में यानी 7, 8 और 9 जुल्हज्जा की रात को इशा के बाद या जब सब सो जाएं तन्हाई में बैठना है। ये वो वक्त है जब हाजी मिना में होते हैं और पूरी कायनात पर एक ख़ास रूहानी सुकूत तारी होता है। सबसे पहले आपने 11 बार दुरूद खिज़री पढ़ना है, सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही वसल्लम। इस दुरूद की बरकत से आपका बराह रास्त राब्ता हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से जुड़ जाएगा। इसके बाद आपने 100 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ना है, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। दोस्तों, ज़रा इस कलमे की ताकत पर गौर करें। इसमें वो तकबीरात यानी अल्लाहु अकबर भी शामिल हैं जिनका हुक्म अल्लाह ने इन दिनों में दिया। इसमें अल्लाह की पाकी भी है, इसकी हम्द भी है और उसकी तौहीद का ऐलान भी है। औलियाए फरमाया करते कि तीसरा कलमा वो तस्बीह है जो अर्श के चारों पाए थामे हुए है। जब आप इन मुबारक रातों में ये कलिमात पढ़ते हैं तो आप अल्लाह की पूरी कायनात के निज़ाम रहमत को अपनी तरफ मुतवज्जो कर लेते हैं। और इसके बाद अब वो ख़ास राज सुनिए जो योम अरफा की मुनासिबत से है। आपने 100 मरतबा सूरतुल इखलास मुकम्मल पढ़नी है। इसमें क्या राज है? औलियाए अल्लाह फरमाते हैं कि योम अरफा तौहीद के उरूज का दिन है। रिवायात में आता है कि जो शख्स अरफा की शाम 100 बार सूरतुल इखलास पढ़ता है, अल्लाह उसके वो गुनाह भी माफ़ फरमा देता है जो पहाड़ों से ज़्यादा वज़नी हों। ये सूरत अल्लाह की वो पहचान है जो दिल से गैरुल्लाह का हर डर निकाल देती है। हुजूर महर मुनीर खलीफा हुजूर पीर सयाल लजपाल पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात से हमें ये पता चलता है कि इन रातों में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना दरअसल अपने ईमान की तजदीद करना है। जब आप 100 बार कहते हैं कि अल्लाह एक है, वो बेनियाज है, तो आपका नफ्स घुटने टेक देता है।
आपको यकीन आ जाता है कि अगर वो समद यानी बेनियाज है तो वो मेरी गरीबी को अमीरी में बदलने का भी मोहताज नहीं, वो मेरी बीमारी को शिफा देने का भी मोहताज नहीं। वो जब चाहेगा कुन कहेगा और मेरा काम हो जाएगा। इस वजीफे के करिश्मात। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो शख्स ईद से पहले इन 3 रातों में दुरूद खिजरी, तीसरा कलमा और सूरतुल इखलास का ये मजमुआ 100 बार पढ़ लेता है, नंबर 1 बंदिशें टूट जाती हैं, चाहे वो रिज्क की हो या रिश्तों की। नंबर 2 दिल का सुकून, उसे वो बातनी सुकून मिलता है जो दुनिया की किसी दवा में नहीं। नंबर 3 गैबी मदद, अल्लाह उसके लिए ऐसे गैबी असबाब पैदा करता है कि वो खुद दंग रह जाता है। मेरे अजीज दोस्तों, ये वो वक्त है जब कायनात का सखी अपने दोनों हाथों से लुटा रहा है। ये अमल दरअसल आपकी तरफ से अल्लाह को ये पैगाम है कि मौला, मैं काबा नहीं पहुंच सका, लेकिन मैंने अपने दिल के काबे में तेरी तौहीद की शमा रोशन कर ली है। पीर सयाल लजपाल रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ान भी यही है कि मांगना है तो इन रातों में मांग लो, क्योंकि इन रातों में अल्लाह देने से पहले ये नहीं पूछता कि तुम कौन हो। अमल मुकम्मल करने के बाद आखिर में फिर 11 बार दुरूद खिजरी पढ़ें और फिर वो दुआ मांगें जो आपके दिल में बरसों से दबी हुई है। याद रखिए, आप उस वक्त पुकार रहे हैं जब करोड़ों हाजी पुकार रहे हैं। आपकी आवाज़ उनकी आवाज़ों के साथ मिलकर अर्श पर पहुंचेगी। अजीज़ और मोहतरम सामईन, आज ज़ुल्हज्जा के इन मुबारक और आखिरी 3 दिनों के तस्करे पर मबनी हमारी ये नशिस्त अब अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है। हमने इन घड़ियों में वो राज समेटे हैं जो हमारी रूह को मक्का और मदीना की फ़ज़ाओं से जोड़ देते हैं। हमने तकबीहात तशरीक़ के इस पुरस्रार नुज़ूल को समझा कि कैसे जिब्राहील अमीन की पुकार और खलीलुल्लाह और ज़बीउल्लाह के जवाब ने कायनात की तकदीर बदल दी। हमने इन 3 दिनों का वो बातनी नक्शा देखा कि कैसे 7 तारीख की तौबा से शुरू होकर 9 ज़ुल्हज्जा के उस इरफान तक जाता है जहां बंदा अपने रब को पहचान लेता है। और हमने वो इसमें आज़म और तीसरे कलमे का वो नूरानी वजीफ़ा भी हासिल कर लिया जो इन 3 रातों में बंद नसीबों को जगाने की ताकत रखता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस सीरीज़ का और आज की गुफ्तगू का निचोड़ सिर्फ इतना है कि ईद उल अज़हा को सिर्फ एक त्यौहार मत समझें। ये सिर्फ नए कपड़े पहनने, लजीज खाने खाने या जानवर ज़िबाह करने का नाम नहीं है। ये अल्लाह की बड़ाई के सामने अपनी अना को ज़िबाह करने का नाम है। ये उस रब की यारी निभाने का नाम है जिसने इन 10 रातों की कसम खाई है कि ईद तो उनकी है जिनका महबूब उनसे राज़ी हो गया। ईद तो उनकी है जिनकी तौबा अरफा की शाम कबूल हो गई। दोस्तों, अगर आप इन 3 दिनों में मुसल्ले पर बैठकर रोकर तड़प कर अपने अल्लाह को पुकार लेंगे तो यकीन जानिए कि जब ईद का सूरज तुलू होगा तो वो आपके लिए सिर्फ खुशियां नहीं लाएगा, बल्कि वो आपके लिए अल्लाह के कुर्ब का परवाना लेकर आएगा। आपको महसूस होगा कि आपके सीने से वो पुरानी उदासी, वो बोझ और वो खौफ निकल चुका है और वहाँ अल्लाह के भरोसे का एक मीठा सा सुकून भर गया है। आइए अब इस पूरी गुफ्तगू और इन बाबरकत अय्याम के अनवार के साए में अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हुए और अपनी खाली झोलियों को फैलाते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में वो इल्तिजा करते हैं जो अर्श के पाए हिला देती है। अपने दिलों को हाजिर कर लें, अपनी आंखों को बंद कर लें और कायनात के तमाम सहारों से नज़र हटाकर सिर्फ उस एक वकील और अत्तवाब रब की तरफ मुतवज्जो हो जाएं जो इस वक्त हमारी सिस्कियों का मुंतज़िर है। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या हय्यु या क़य्यूम, या ज़ल जलाली वल इकराम, ए टूटे हुए दिलों के सहारे, ए गरीबों के वाली, ए बेकसों के मददगार, हम तेरे आजिज़, मिस्कीन और गुनाहगार बंदे तेरे हुजूर हाथ फैलाए खड़े हैं। मौला, हमारे दामन गुनाहों से भरे हैं, हमारे चेहरे नदामत से झुके हैं, लेकिन हमारा ईमान तेरी रहमत पर बहुत बड़ा है। या बारी ताला, हम तेरे इन 10 रातों का वास्ता देकर सवाल करते हैं, या अल्लाह, इन आखिरी 3 दिनों के सदक़े, इन तकबीरात के नूर के सदक़े हम तुझसे तेरी रज़ा का सवाल करते हैं। मौला, हमें इस ईद पर वो सच्ची खुशी अता फरमा जो तेरे क़ुर्ब से मिलती है, हमें वो लज्जत अता फरमा जो तेरे ज़िक्र में छुपी है। या रब्बुल आलमीन, हम तुझसे अपने प्यारे हबीब सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन पाक का वास्ता देकर अर्ज़ करते हैं, मौला, हमें उन खुश नसीबों में शामिल फरमा जिनके दिल मक्का में ना होकर भी तेरे घर के गिर्द तवाफ़ कर रहे हैं। या अल्लाह, जो भाई और बहनें रिज़्क़ की तंगी की वजह से परेशान हैं, जिनके घरों में फाके हैं, जिन पर कर्ज़ों के पहाड़ हैं, या अल्लाह, इन मुबारक घड़ियों के सदक़े उनके लिए गैब से रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दे, उन्हें किसी गैर का मोहताज न कर, उनकी तंगियों को अपनी वसअतों से बदल दे। या शाफ़िए मुतलक़,
जो लोग बीमार हैं, अस्पतालों में पड़े हैं, जिनके घरों में बीमारियों ने डेरे डाल लिए हैं, या अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े उन्हें शिफाए कामिला व आजला अता फरमा, उनकी तकलीफ़ों को राहतों में बदल दे। या रब हमें सेहत और तंदुरुस्ती वाली वो ज़िंदगी दे जिसमें हम तेरी जी भरकर बंदगी कर सकें। ए तौबा कबूल करने वाले रब, हमारी बख्शिश फरमा दे, हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनके नाम आज की रात जहन्नुम के लिस्ट से काटकर जन्नत के रजिस्टर में लिख दिए गए हैं। या अल्लाह हमें निफाक से बचा, हमें हसद से बचा, हमें तकब्बुर से बचा और हमें वो आजिज़ी अता फरमा जो तुझे पसंद है। या रब्बुल आलमीन, सयालवी टीवी के जितने भी नाजरीन और सामाईन इस वक्त आमीन कह रहे हैं, उनके दिलों में जो भी जायज़ मुरादें हैं, जो भी हाजतें हैं, या अल्लाह इन मुबारक घड़ियों के सदक़े उनकी झोलियाँ भर दे। जिनकी बेटियों और बेटों के रिश्तों में बंदिशें हैं, मौला वो तमाम रुकावटें दूर फरमाकर गैब से उनके नसीब खोल दे, हमारे घरों को सुकून और मोहब्बत का गहवारा बना दे। ऐ हमारे मालिक, हमें औलियाए अल्लाह की सच्ची मोहब्बत और उनकी जूतियों का सदका नसीब फरमा। हमें पीर मेहर अली शाह साहब और पीर सयाल लजपाल के नक्श कदम पर चलते हुए सिरात मुस्तकीम पर इस्तिकामत नसीब फरमा। मौला, हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमा और अपने नफ्स के बुतों को ज़िबह करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हमारा खात्मा ईमान पर फरमाना। जब वो वक्त आए कि दुनिया के तमाम सहारे छूट जाएं, तो मौला तू हमें तन्हा न छोड़ना, हमें कब्र की वहशत से बचाना और रोज़े महशर अपने प्यारे हबीब सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे तले जगह अता फरमाना और उनके दस्ते मुबारक से जामे कौसर पीने की सादत अता फरमाना। आमीन आमीन।